भारतवर्ष में हजारों सालों से यह मानना है कि दूसरे ग्रहों के प्राणी भी निवास करते हैं। इस बारे में विदेशों में भी लोगों द्वारा दूसरे ग्रहों से आई हुई उड़न तश्तरियां समय समय पर देखे जाने के समाचार मिलते रहते हैं। उड़न तश्तरी के बारे में एक पाश्चात्य वैज्ञानिक ने तो पूरी की पूरी किताब ही लिख डाली है। वरिष्ठ पुरातत्वविद डॉक्टर अरुण शर्मा ने खास चर्चा में बताया कि इस तरह की बातों को काल्पनिक नहीं कहा जा सकता है, समय समय पर उनके प्रमाण मिलते गए हैं। डॉक्टर शर्मा के मुताबिक भारतवर्ष में लोगों की यह धारणा है कि दूसरे ग्रहों से, खासकर मंगल और बुध से हमारे संबंध थे। यह बात जानकर सबसे पहले आपके मन में यही सवाल आता होगा कि एलियंस दिखते कैसे हैं, क्योंकि आपने अब तक एलियन के बारे में या तो किस्से कहानियों में सुना होगा या ज़्यादा से ज़्यादा किसी मूवी में देखा होगा। इस सवाल के जवाब की खोज फिलहाल जारी है। इसी कड़ी में बड़े सबूत हाथ लगने का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, एक ऐसे मंदिर के बारे में पता चला है जिसका निर्माण 2600 साल पहले एलियन ने कराया था। ये जगह छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में बताई जाती है। ऐसी बातें भी की जा रही हैं कि यहाँ के रहने वाले लोगों को पता रहा होगा कि एलियंस कैसे दिखते हैं। इस बात पर भी शक हो रहा है तो फिर इस सवाल का जवाब देना भारी होगा। उन्होंने उस दौर में एलियन की तरह दिखने वाली आकृतियां कैसे बनाई? क्या वाकई वहाँ एलियन रहते थे? नमस्कार दोस्तों, ज्ञान प्रवीण वापस आ गया है एक और रहस्यमय कहानी के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह हमें और भी ऐसे रहस्यमय वीडियोस बनाने की प्रेरणा देता है। इस सवाल का जन्म तब हुआ जब छत्तीसगढ़ के सिरपुर में एक प्राचीन भूकंपरोधी सुरंग मिली। जब इसकी खुदाई की गई तो एलियन जैसे दिखने वाली मिट्टी की कुछ आकृतियां मिली। यहाँ तक कि इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए अमेरिका की एक टीम तक पहुंच गई। खुदाई के बारे में टीम के वरिष्ठ पुरातत्वविद और पुरातत्व सलाहकार पद्मश्री डॉक्टर अरुण शर्मा कहते हैं कि यहाँ करीब 2600 साल पुरानी पकाई हुई मिट्टी के पुतले और मास्क मिले हैं जो एलियंस की तरह दिखते हैं। यही वजह है कि यह जगह इतनी ज़्यादा चर्चा में आ गई कि डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए अमेरिका से एक टीम तक पहुंच गई। गौरतलब है कि डॉक्टर शर्मा ने ही सिरपुर की खुदाई का पूरा नेतृत्व किया था, इसलिए इस पूरी शूटिंग के लिए उनसे अच्छा विकल्प और कोई नहीं था। यही कारण है कि डॉक्टर शर्मा के नेतृत्व में सिरपुर क्षेत्र की शूटिंग की गई। अन्य देशों में लोगों द्वारा दूसरे ग्रहों से आई हुई उड़न तश्तरियां समय समय पर देखे जाने के समाचार मिलते ही रहते हैं। इस तरह की बातों को काल्पनिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समय समय पर उनके प्रमाण मिलते रहे हैं। डॉक्टर शर्मा के अनुसार सिरपुर उत्खनन में बाजार क्षेत्र से करीब 2600 वर्ष पुरानी पकाई हुई मिट्टी के पुतले मिले हैं, जिन्हें सामान्य खिलौना नहीं कहा जा सकता। इनमें कुछ ऐसे हैं जो पाश्चात्य देशों में मिले एलियंस के नाम से विख्यात मूर्तियों के ही समान हैं। कुछ में तो एलियंस के चेहरे और मास्क में इतनी समानता है कि इन्हें आज से 2600 वर्ष पहले सिरपुर के कलाकारों ने बनाया, जबकि उनका विदेशों से कोई संबंध नहीं था। डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि जब कुछ पाश्चात्य वैज्ञानिक सिरपुर आए तब उन्हें इन मूर्तियों को दिखाया गया तो पाश्चात्य देशों में मिले चेहरे और मास्क व सिरपुर के कारीगरों की कल्पना में समानता से वह आश्चर्यचकित हो गए। उनका मानना है कि जब तक मूर्तियां बनाने वाले उन एलियंस को नहीं देख पाए होंगे तब तक ऐसी 100% समानता नहीं की जा सकती। इससे साफ जाहिर है कि सिरपुर जैसे संपन्न एवं विकसित वाणिज्य इलाके में दूसरे ग्रहों के ही प्राणी आए होंगे। आकृतियों को कुछ और वैज्ञानिकों को भी दिखाया गया। वैज्ञानिक कहते हैं आखिर ऐसे कैसे संभव हो सकता है। उनका मानना है जब तक बनाने वाले ने एलियन को नहीं देखा होगा तब तक एलियन की तरह दिखने वाली ठीक वैसे ही आकृति नहीं बनाई जा सकती है। यही नहीं, जिस मंदिर को एलियन द्वारा बनाए जाने की बात सामने आ रही है उसकी बनावट भी काफ़ी हाईटेक है। कहते हैं 11वीं शताब्दी में आए भयंकर भूकंप से आसपास का इलाका तबाह हो गया था, लेकिन इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर 2600 वर्ष पहले इतना हाईटेक निर्माण किसने किया होगा। मानने वाले इसलिए भी इस जगह को एलियन से जोड़कर देखते हैं। इससे साफ जाहिर है कि सिरपुर जैसे संपन्न एवं विकसित वाणिज्य इलाके में दूसरे ग्रहों के प्राणी ही आए होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास भी एलियंस या फिर सिरपुर से जुड़ी कोई और रहस्यमय तथ्य है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।